हमारे ऊपर एक विचित्र प्रकार का, विशेष प्रकार का भार आ गया। अब जैसे ही आप सामने आते हैं ना, तो हमारे मन में एक भाव आता, भैया भजन करियो, नहीं तो मेरी नैया डूबेगी। मैं तो को दे तो रहूं दीक्षा, लेकिन एक मेरो ध्यान रखियो। पर हमारे गिरधर लाल जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हैं, बड़े आनंद हैं। इतने वैष्णवों की शरणागति हो रही है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का नियम था, वे जब तक एक वैष्णव को शरणागति नहीं दे देते थे तब तक जलपान नहीं करते थे। महाप्रभु जी के भाव में ऐसा वर्णन आता है, गुसाई श्री विठलनाथ जी के भाव में ऐसा वर्णन आता है कि वे नित्य एक वैष्णव को तो ठाकुर, मैं आपको पुनः कहूं, आपको हमने अपना नहीं बनाया है। आप ये मत सोचिए कि गुरुदेव दीक्षा देकर के अपना बनाते हैं। गुरुदेव दीक्षा देकर के ठाकुर जी का बनाते हैं, उनके योग्य बनाते हैं। गुरुदेव तो बिचौलिया है, गुरुदेव तो बीच के माध्यम बनते हैं आपको उन तक पहुंचाने के। लेकिन कई बार माध्यम जो होता है उसकी बातें मानना, उसकी बातों को अनुसरण करना, उससे जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति में सहजता होती है। इसलिए गुरु आज्ञा माननी चाहिए। बाकी तो आपकी शरणागति हमसे नहीं हो रही है। हमको गुरु जी बोलना भी नहीं बड़ा अटपटा लगता, महाराज जी ठीक है, हम तो शरणागति तो ठाकुर जी के लिए हुई है। श्री गिरधर लाल जी के आप हो गए हैं, उसकी शरणागति हुई है। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मा। श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, उद्धव मेरी सबसे पहली कृपा क्या है मानव के ऊपर? मानव के ऊपर सबसे पहली कृपा ही यही है कि वो मानव बना है। सबसे पहली कृपा है ठाकुर जी की। हम 84 लाख योनियों में कुछ और होते तो ये बात मानने में आती कि ठाकुर जी की हम पे कृपा नहीं है। हम मानव हैं, ये सबसे पहली कृपा है। ठाकुर जी कहते हैं मेरी दूसरी कृपा क्या है मानव के ऊपर? बोले प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। एक तो उसको मानव बनाया, ये मेरी पहली कृपा, और मानव देह में उसको गुरु जी मिल गए, ये मेरी दूसरी कृपा। उसको गुरु प्राप्त। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द का अर्थ क्या है? समय क्या हो गया भैया? 4:15। आज एक क्रम और होना है। हमारे छोटे बालकों के लिए उनका धर्म के प्रति रुझान बढ़े, धर्म के प्रति उनकी इच्छा बढ़े, उसके लिए बड़ी सुंदर 3D एक महाअवतार नरसिंह करके एक पिक्चर आ रही है, महाअवतार नरसिंह। और उस पिक्चर का ट्रेलर यहां लॉन्च होगा कथा में। तो शब्द पिक्चर थोड़ा अटपटा है, लेकिन मैंने उसका थोड़ा सा भाग देखा था। जो उसके क्रिएटर हैं, जिन लोगों ने 5 साल मेहनत करके उसको बनाया, वो सब बैठे हैं यहाँ पर। इन सब के लिए आप लोग अभी तो हमारी बात सुन के ताली बजा रहे हो, लेकिन जब वो पिक्चर का आप अंश देखेंगे उसके बाद आप खुद ही ताली बजाओगे। और पता नहीं उसमें वो अंश है कि नहीं जो मैंने देखा था। अगर वो होगा तो आप रो ही देंगे। मैं आपको बस इतना बता दूं, जैसा मैं कथा कहते समय प्रहलाद जी का चिंतन करता हूं, वैसे ही प्रहलाद जी हैं उसमें, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज का और विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों से नृसिंह अवतार की कथा सुनकर पढ़कर के आप लोगों ने उसका निर्माण किया है। जिस समय वो पिक्चर लॉन्च होगी तब तो हम ऑस्ट्रेलिया में हैं,
लेकिन हमने वचन दिया है कि वहां जितने वैष्णव है सबके साथ देखने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी। और आप सबसे भी हम निवेदन करेंगे, कौन सी तारीख है? 25 जुलाई आगामी को सारे थिएटरों में वो पिक्चर आएगी। और उस पिक्चर का सबसे अच्छा नियम पता है क्या है? पिक्चर देखने आने वाले लोगों को पादुका उतार करके थिएटर में जाना है। आप चप्पल जूते पहन करके वहां नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही नृसिंह भगवान प्रकट होंगे आपकी इच्छा होगी कि आप उनको प्रणाम कर लो। इतना अद्भुत आप लोगों ने 3D उसका निर्माण किया है। तो आज उसका भी लोकार्पण, उसका ट्रेलर लॉन्च यहीं होगा 5:30 बजे। 5:30 बजे होगा। तो हम थोड़ी देर में अपनी बात पूरी करते हैं, फिर पूज्य गुरुदेव भगवान विराजेंगे। गुरुदेव भगवान जब विराज जाएंगे तभी ट्रेलर लॉन्च करेंगे, ठीक है? तो पहली कृपा क्या है मेरी? कि मैंने मानव बनाया, ठाकुर जी कहते हैं। दूसरी कृपा मेरी यह है कि मैंने जीवन में गुरु प्रदान किया। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुकारस्तु अंधकारस्यात् रूकारस्तु निरोधकः। जो हमारे हृदय के अज्ञान को, जो हमारे हृदय के अंधकार को अपनी उपस्थिति से, अपने दर्शन से, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से दूर कर देवे, उसको गुरु कहते हैं। बंधु एक बात बताएं, अगर आपको प्रश्न पूछना पड़ रहा है और गुरुदेव को उत्तर देना पड़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं शिष्य के शिष्यत्व में लेश है। आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आप सोच करके तो आए हैं कुछ पूछना है, लेकिन जैसे ही गुरुदेव के सन्मुख आएंगे उत्तर उनके दर्शन से ही मिल जाएगा, मन में समाधान हो जाएगा। अभी ताली नहीं बजाओ, समझो पहले पूरी बात। अगर आप अपने शिष्यत्व को नापना चाहो कि भाई हमारा शिष्यत्व कैसा चल रहा है, हमारे गुरु मंत्र की अवधि कैसी चल रही है, तो संशय चित्त में लेकर के गुरु जी के पास जाओ कि हमको ये पूछना है। अगर गुरुदेव के स्मरण से संशय दूर हो जाए तो समझ जाओ कि आपके शिष्य की स्थिति बहुत ऊंची है, कि आपके चित्त में जिज्ञासा प्रकट होती है और आप दूर बैठे बैठे ही नेत्र बंद करके अपने गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु मंत्र का जाप जैसे ही करते हैं, आपके संशय का समाधान हो जाता है। तो समझो कि आपके शिष्यत्व तो बहुत ऊंचा है। लेकिन गुरु का स्मरण करके, गुरु मंत्र का जाप करके भी समाधान नहीं मिले, तो फिर गुरु घर जाओ, जहां पे भी गुरु जी हैं वहां जाओ और मन में सोचो ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। लेकिन जैसे ही गुरु जी सामने आवे, उनके दर्शन से आपकी जिज्ञासा निवृत्त हो जाए, तो समझ जाओ आपकी शिष्यत्व मध्यस्थता में है, मध्यम स्थिति में है। लेकिन गुरुदेव के दर्शन से भी संशय निवृत्त ना हो, पूछना पड़ जाए, तो समझ जाओ अभी प्रारंभ स्थिति में है। अभी हमें बहुत भजन करना है, अभी हमें बहुत नाम ध्यान है, अभी हमें बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करना है। सबसे पहला गुरु स्मृति। गुरु स्मृति संशय का निवारण करेगी। स्मृति से निवारण ना हो तो दर्शन से निवारण होगा, और दर्शन से निवृत्ति नहीं हुई तो फिर वचनों से निवृत्ति होगी। और चौथी बात यह कि आपने संशय तो मन में रखा लेकिन पूछा नहीं, गुरुजी अपने आप ही कुछ बोल रहे थे और उसी में ही उत्तर मिल जाए, यह भी एक स्थिति होती है। गुरुजी किसी विषय पर प्रवचन कर रहे थे, आप जाके बैठ गए और आप सुनते 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 आपको अपने संशय का उत्तर मिल गया, तो यह भी गुरु कृपा है, यह भी गुरु अनुग्रह है। तो इस प्रकार इन भावों से गुरु कृपा और अपने शिष्यत्व को नापते रहिए, कितना स्थिति में चल रहा है। तो भगवान कहते हैं मेरी पहली कृपा क्या है कि मैंने तुम्हें मानव बनाया। भगवान कहते हैं मेरी दूसरी कृपा क्या है कि मैंने तुम्हें जीवन में गुरु प्रदान किया। अनाथ घूम रहे थे, हमारा कोई नहीं था, लेकिन तभी गुरुदेव भगवान के रूप में हमको पिता मिले। बंधु एक बात बताएं, गुरु शिष्य का संबंध किस प्रकार होता है? पुत्र और पिता का। एक प्रकार से आपने दीक्षा लेकर के आप सब हमारे बालक हो गए, हम आपके पिता। बताओ कितने तो हमसे बड़े बड़े हमारे बालक हैं।
कई सारे हमारे शिष्य तो बेचारे 80-80 साल के, वैसे ज्यादातर तो छोटे ही हैं, लेकिन एक दो बड़े भी हैं। 80 साल का लाला, 28 साल के पिताजी। तो गुरु और शिष्य का संबंध विशेष रूप से पिता और पुत्र का होता है, पिता और पुत्री का होता है। जैसे पिता अपनी पुत्री का पाणिक ग्रहण संस्कार कर देता है एक सुंदर वर के हाथ में, ऐसे ही पिता रूपी गुरु अपने शिष्य रूपी पुत्री का हाथ पकड़ करके श्री राधा रमण लाल, श्री बांके बिहारी लाल, श्री रंगनाथ भगवान रूपी सुंदर वर के हाथ में सौंप देता है, कन्यादान कर देता है। तो एक प्रकार से अभी पिछले 3 दिनों में आपका जन्म हुआ है, अब हम आपके पिता हैं। अब जैसे ही आप ब्याह के योग्य हो जाओगे तो ठाकुर जी ऐसी कोई अनुग्रह करेंगे, किसी वाणी से, किसी भाव से, किसी कथा के प्रसंग से आपका विवाह ठाकुर जी से हो जाएगा। ठाकुर जी आपको हमेशा के लिए स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान कहते हैं मेरी दूसरी कृपा है कि जीवन में गुरु का प्राप्त हो जाना, और वो गुरु भी परंपरा से हो। ऐसा गुरु नहीं, हमें गुरु दीक्षा देने के लिए 10 साल लग गए। 10 साल में भी पहले दिन जब यहां दीक्षा देने आए थे तो हाथ पांव कांप रहे थे, मैंने कैसे देंगे भैया दीक्षा, शिष्य कैसे बनाएंगे। लेकिन जैसे ही रामानुज गुरु जी का स्मरण किया, अपनी परंपरा का स्मरण किया, तब मानो मन में एक मानो जैसे आवाज जैसी आई, बोले तू थोड़ी दीक्षा दे रहा है, तू थोड़ी, तेरा इतना भजन ही नहीं कि तू दे सबको, तेरे पीछे कितनी बड़ी परंपरा है। श्री वैष्णव रामानुज परंपरा कम से कम 1500-2000 वर्ष पुरानी है, और इन 2000 वर्षों में जितने आचार्य हुए वो सब आचार्य हमारे पीछे खड़े हैं, उन सबकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है, हम तो कुछ नहीं है। श्री रामानुजाचार्य जी का भजन का बल, श्री यामुनाचार्य जी का भजन का बल, श्री सटकोप स्वामी का भजन का बल, आलवारों का भजन का बल, जो हमारे आचार्य परंपरा के हैं, उनका भजन बल आपको मिल रहा है। आप कहेंगे कि भजन बल हमको मिलेगा, इसका क्या प्रमाण? हम हैं प्रमाण, हमसे बड़ा प्रमाण कौन मिलेगा आपको? हम पर जितनी कृपा ठाकुर जी ने करी है ना, भगवान करे हमको नजर नहीं लगे, इतनी कृपा किसी पे नहीं कर रखी ठाकुर जी ने, बहुत कृपा है हम पर। ब्रजवासी देह दिया, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, ऐसे पूज्य पिताजी महाराज दिए, ऐसी पूज्य मैया दई, ब्रज में जन्म दिया, श्री वैष्णव परंपरा में दीक्षा प्रदान कर दी, व्यासपीठ प्रदान कर दी, भागवत की कथा गाने के लिए मंच दे दिया, और थोड़े बहुत संकीर्तन करा सकें लोगों के द्वारा तो कंठ भी दे दिया। और इतने में भी ठाकुर जी थके नहीं तो स्वयं आ गए सेवा कराने, गिरधर लाल जी के रूप में आ गए। सब कुछ तो दिया ठाकुर जी ने, हमको क्या नहीं दिया? सब कुछ दे रखा है। किसकी वजह से दिया? क्या हमारा प्रारब्ध है? नहीं, हमारे आचार्यों की कृपा, हमारे गुरुजनों की कृपा। ये हमारे पूज्य गुरुदेव, पूज्य पिताजी के गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव, दादा गुरुदेव, परदादा गुरुदेव, उन सबका भजन बल हमको प्राप्त है, और वही भजन बल हम आप तक दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। वो आप पर भी अनुग्रह करेगा। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें जीवन में गुरु प्राप्त हो जाए। बस गुरु के प्रति निष्ठा को डगमगाने मत देना, उस निष्ठा को अनन्य पूर्व से पालन करना। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, भगवान कहते हैं मानव देह मिलना, जीवन में गुरु का प्राप्त होना, और भजन साधन करने के लिए अनुकूलता प्राप्त होना। अनुकूलता मतलब जैसे हम भजन करते हैं और हमें भजन करने वाली पत्नी मिल जाए, ये अनुकूलता है। लेकिन एक बात बोलें, हम भजन करते हैं और हमको विपरीत स्वभाव वाली पत्नी मिल जाए, ये ज्यादा अनुकूल है। आप कहेंगे कैसे? भैया देखो, अनुकूल जीवन साथी मिलेगा तो आप भजन करोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रेम उसकी तरफ भी जाएगा ना। लेकिन प्रतिकूल पत्नी यदि प्राप्त हो जाए तो उसके बट का प्रेम भी ठाकुर जी को ही चला जाएगा। तो कई बार प्रतिकूल जीवन में आना भी अनुकूल होता है, कई बार ठोकर लगना बहुत जरूरी होता है।
कई बार गिर जाना बहुत आवश्यक होता है। कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना जानता है और जीवन में उससे गाड़ी कभी कहीं छुई नहीं, टकराई नहीं, तो समझो कभी ना कभी तो टक्कर मारेगा। लेकिन एक बार यदि गाड़ी टकराई होगी तो वो सावधान हो जाएगा कि भाई मुझे सावधानी से चलाना है, कहीं छुए ना, टक्कर लगे ना। एक बार जीवन में प्रतिकूलता आना आवश्यक है। तो भगवान कह रहे हैं मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। अब इसमें मयानुकूल का अर्थ क्या है? तुम जो चाहते हो वो अनुकूल नहीं है, ठाकुर जी जो चाहते हैं वो अनुकूलता होती है। आप तो ये चाहते हैं करोड़ों का मुनाफा हो जाए, बंबई में कोठी बन जाए, खूब कमामे, ये भी प्राप्त वो भी प्राप्त, ये तो आप चाहते हो। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं नहीं, फ्लैट में रहना है, रात्रि के भोजन हो जाएं तो सुबह के भोजन की चिंता होनी चाहिए, बच्चे रोएंगे उनके उचित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने यह सोच रखा है। तो मयानुकूलेन मतलब ठाकुर जी वहां कह रहे हैं मेरी अनुकूलता में रहने लग जाए। जो मैं चाहूं उसको स्वीकार करके अपने जीवन में प्रसाद मान करके उसका पालन करने लग जाए, ये तीसरी कृपा है। आप ठाकुर जी से शिकायत नहीं करते हैं, जो प्राप्त हो जाता है उसमें कहते नाथ इसमें भी आपने कुछ भला ही सोचा होगा, कुछ अच्छा ही विचार किया होगा, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं हमेशा कथा में एक बात कहता हूं कि अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मानो। जीवन का हर क्षण प्रसाद है। प्रसाद के प्रति हमारी निष्ठा कैसी होती है? एक बूंद भी अगर गिर जाता है ना तो पृथ्वी से हम उठा के पा लेते हैं। क्यों? प्रसाद है। प्रसाद के प्रति इतना हमारा भाव होता है। तो अपने जीवन को ही प्रसाद मान लीजिए, तो हर क्षण उसमें होने वाली हर घटना उसको प्रसाद मानो। ठाकुर जी शायद कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अपनी जीवन की हर स्थिति को प्रसाद मानने लग जाओ, भगवत कृपा मानने लग जाओ। भगवान कहते हैं ये मेरी तीसरी कृपा है कि उसके चित्त में ये भाव आता है कि जो हो रहा है सब अच्छा है। मैं एक भाव गाता हूं कथा में। हो मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाच। खोल के दो। जो तू काल जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे, सोई झपट सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे, सोई झपट सो जा। मानो शरीर में कोई रोग हो गया तो वैष्णव का स्वरूप कैसा है? अरे ठाकुर जी ये कहना चाह रहे हैं बहुत दिन आते तू बड़ी मेहनत कर रहा है, चल अब बीमार है गयो सो, जितना ऐसा के आराम कर। ठाकुर जी मुझको सुलाना चाहते हैं इसलिए मुझे बीमार कर दिया है। ये वैष्णव का स्वभाव होता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे बीमारी हो गई है, मैं अस्वस्थ हो गया हूं, मुझे बुखार आ गया है, जुकाम खांसी हो गई। अरे ठाकुर जी को मेरी चिंता हो रही है। वो ये विचार कर रहे हैं बहुत दिन आते भाग रहो लाला, चलने एक बीमार है कि सो जा। या हमारे ठाकुर जी ने बीमारी लगा दी है। जो तू तन को रोग लगावे, सोई झपट सो जाऊं। और जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आ, मैं लपक गोद में आऊं हाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, मारा गिरधर लाल